आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का जो मार्च 2023 का महत्वपूर्ण जो 100 क्वेश्चन है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करेंगे। यह सभी जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह सभी क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आपके रिवीजन करने में यह वीडियो काफी काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है, किस राज्य ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक नई योजना को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है लाडली बहना योजना, और यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, समर्थ योजना जिसे खबरों में देखा गया था वह किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर इसका है कपड़ा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है समर्थ योजना, जो कि अभी न्यूज में था, वह कपड़ा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इससे यह योजना जुड़ा हुआ है। अगला है क्वेश्चन, मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है केरल जो राज्य है वह पहला राज्य बन गया है जहां मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र योजना कहां स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर है असम में इसका स्थापना किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का यह पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र होगा जिसे असम में स्थापित किया गया है। अगला है, किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो सही उत्तर है औरंगाबाद का जो अब नया नाम होगा वह छत्रपति संभाजी नगर होगा, तो इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। और इसका जो नाम है वह हाल ही में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने इस नाम को बदलकर संभाजी नगर रखा है। अगला है, कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो सही उत्तर है उत्तराखंड जो राज्य है वह पहला राज्य बन गया है जो कि मदर मिल्क बैंक को स्थापित करेगा। अगला है, कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कैच द रेन अभियान को शुरू किया गया है और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है, किस राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र में जो राजमार्ग है इसके किनारे में दुनिया का यह पहला क्रैश बैरियर जो कि बांस से निर्मित होगा इसे स्थापित किया गया है। अगला है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है इसका माणिक साहा। माणिक साहा को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है इसका अश्नीर ग्रोवर के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है क्रिक पे, जो कि एमपीएल जैसा यह ऐप है और माई सर्किल 11 जैसा यह ऐप है जिसे लॉन्च किया है अश्नीर ग्रोवर ने। अगला है, 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी किसने जीता है? तो सही उत्तर है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का खिताब जीता है। अगला है, काराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है इसका मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने काराबाओ कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका डी गुकेश। डी गुकेश को हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो सही उत्तर है इसका कर्नाटक जो है वह संतोष ट्रॉफी 2022-23 जीती है और संतोष ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल में खेला जाने वाला एक महत्वपूर्ण कप है। अगला है, 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो सही उत्तर है इसका मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस टीम ने ईरानी कप 2022-23 जीता है?
तो सही उत्तर है शेष भारत जो है वह 2022-23 का ईरानी कप का जो फाइनल है वह जीता है। अगला है पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाला सबसे तेज भारतीय तैराक कौन है? तो सही उत्तर इसका है सांपना रमेश सेलार जो है वह पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाला है सबसे तेज भारतीय तैराक हैं। और पाक जलडमरू मध्य वह भारत और श्रीलंका का दोनों देश को अलग करती है। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी फेस्टिवल की मेजबानी की थी? तो सही उत्तर इसका कर्नाटक जो राज्य है वह कोडवा हॉकी फेस्टिवल का मेजबानी किया था। अगला है हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर है रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वह रखा गया है और यह पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है जिसके नाम पर किसी भी हॉकी का जो स्टेडियम है इसका नाम रखा गया है और यह हॉकी स्टेडियम स्थित है बरेली में। अगला क्वेश्चन है मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है कोनराड संगमा। कोनराड संगमा जो है वह मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रंट लाइन भारतीय वायुसेना लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाले पहले भारतीय महिला अधिकारी कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है शालिजा धामी जो कि पहली महिला अधिकारी बनी है भारतीय वायुसेना लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली। अगला है सलहोतु ओनुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा है? तो सही उत्तर है इसका नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है सलहोतु ओनुओ क्रूस। अगला है पीएम मित्रा योजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है इसका टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने के लिए हर राज्यों में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है पीएम मित्रा योजना। अगला है यूनाइटेड किंगडम ने किस संस्था के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन जो है वह यूरोपियन यूनियन के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो इसका सही उत्तर है कोलंबिया जो देश है वह पहली बार 25 वर्षों में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा को खोली है। अगला है हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वह किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर इसका वह इंडोनेशिया में स्थित है माउंट मेरापी जहां हाल ही में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगला है CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो सही उत्तर इसका है डेनमार्क जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि CO2 को आयात करके वह समुद्र के नीचे स्टोर किया है। अगला क्वेश्चन है भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो सही उत्तर इसका है महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल है जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर से शुरू की गई है। यह पहल को भिखारी मुक्त शहर बनाना। अगला क्वेश्चन है वंदे भारत संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है वह वंदे भारत को संचालित करने वाली है एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है और यह भारत की पहली महिला लोको पायलट भी थी। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है कर्नाटक जो राज्य है वहां दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। अगला है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी हथियार का आयातक कौन है? तो सही उत्तर है भारत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। अगला है सेरीकल्चरिस्टों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड जो है वह भारत का पहला राज्य बन गया है जहां सेरीकल्चरिस्टों के लिए बीमा योजना शुरू किया गया है। अगला है एशिया के सबसे बड़े तरल दर्पण टेलीस्कोप का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड जो राज्य है वहां एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अगला है साजिबो
नुंगमा पंबा किस राज्य में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है? तो सही उत्तर है इसका मणिपुर में मनाया जाने वाला साजिबू नुंगमा पंबा व मणिपुर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है। अगला क्वेश्चन है, किस गायक को बिहार पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो कि लोक संगीत गायिका है, इनको बिहार पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है प्रित्जकर पुरस्कार वह आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में दिया जाने वाला सबसे प्रमुख पुरस्कार है। अगला है 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 32वें यानी व्यास सम्मान 2022 से। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके पागल खाना पुस्तक के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका शिव शंकरी। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयश्री हैं जो कि डांसर हैं, इनको संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस स्थान पर एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड के हल्द्वानी जो शहर है वहां एक खेल विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। अगला है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया है? तो सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़ जो राज्य बन गया है वहां मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 को पारित किया गया है। अगला है कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। अगला क्वेश्चन जो है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो सही उत्तर है आईपीएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश। यह पहले व्यक्ति बने हैं जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक यह तैरकर पार हुए हैं। अगला है स्वामी फंड किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है? तो सही उत्तर इसका है वित्त मंत्रालय द्वारा स्वामी फंड प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन है स्वायत्त अभियान किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाए सरकारी ई मार्केट प्लेस पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त अभियान का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? तो सही उत्तर है इजिप्ट। इजिप्ट जो देश है वह हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। अगला है पोलियो के मामले हाल ही में 30 वर्षों में पहली बार किस देश में दर्ज किए गए थे? तो सही उत्तर है इसका बुरुंडी। बुरुंडी जो देश है वहां पहली बार 30 वर्षों में यह पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं। अगला है एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है इसका लुइस कैफेरेली। लुइस कैफेरेली जो कि अर्जेंटीना के मैथमेटिशियन हैं, इन्हें एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और एबेल पुरस्कार जो है वह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला है सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे अक्सर नोबेल पुरस्कार के बराबर यह पुरस्कार को माना जाता है। अगला है केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर इसका है एमटी वासुदेवन नायर। इनको केरल के सर्वोच्च सम्मान जिसे केरल ज्योति के नाम से जाना जाता है, इससे सम्मानित किया गया है। अगला है फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका शैलेश पाठक को फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है इसका बोला तिनुबू। बोला तिनुबू को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला है
वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है इसका वियो वैन थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला है एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? एसएसबी का जो फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, तो इसका सही उत्तर है रश्मि शुक्ला को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है एसएस दुबे को लेखा महानियंत्रक के रूप में चुना गया है। अगला है नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है इसका रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है फैनी माई। फैनी माई को सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है बिसलेरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका जयंती चौहान को बिसलेरी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही उत्तर हाल ही में न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अगला है शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1 मार्च के दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और जो जितने भी दिवस हैं मार्च में संबंधित, उसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से पूरे डिस्कस कर लेते हैं। पूरे मार्च का जो महत्वपूर्ण दिन है उसको, तो इसमें देख लेते हैं टेबल में। इसमें आपको याद क्या रखना है, कुछ का थीम याद रखना है और कुछ का दिन याद रखना है। जैसे शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। सिविल लेखा दिवस जो है 1 मार्च को यह भी मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, यह याद रखिए काफी महत्वपूर्ण है, 3 मार्च को मनाया जाता है और वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी है इसका विषय है। उसके बाद आप याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को यह मनाया जाता है और इसका विषय है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इसके बाद अगले हम लोग देख लेते हैं। आप याद रखिएगा इसमें धूम्रपान निषेध दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है, अब इसका विषय है। आप इसे याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या इसे पाई दिवस के रूप में जानते हैं। इस 14 मार्च को मनाया जाता है, सभी के लिए गणित है, यह इसका विषय है। अगला याद रखिएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका विषय है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अगला और याद रखिएगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, यह काफी महत्वपूर्ण है। जो आपको बता रहे हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जो 21 मार्च को मनाया जाता है और इसका विषय है वन और स्वास्थ्य। और विश्व जल दिवस, यह भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर जल का जो इससे रिलेटेड न्यूज आते रहते हैं, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और इसका विषय अभी है जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। यह कुछ आपको स्टार मार्क दे दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, यानी इसे आप रट लीजिएगा इसको विषय के साथ, और कुछ को 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा तो कुछ याद रहेगा। शहीद दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। अगला और दिन देख लेते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा इसमें विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी जो है वह 24 मार्च को यह मनाया जाता है। यस वी कैन इन टीबी यह विषय है इस वर्ष का। और इसमें है विश्व रंगमंच दिवस जो कि 27 मार्च को मनाया जाता है। रंगमंच और शांति की संस्कृति यह विषय है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पीढ़ियों के पार मौसम, जलवायु और पानी का भविष्य, यह इसका विषय है। तो यह कुछ जो महत्वपूर्ण हमको दिखे उसको हमको इसको स्टार मार्क करवा दिए, वो आप इसको रट लीजिएगा। आपको इसको टेबल के माध्यम से देने का पीछे मकसद है कि आप एक बार देखकर जो भी महत्वपूर्ण है उसे चिन्हित कर ले और उसे याद कर लें। इसलिए इस टॉपिक जो था इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा डिस्कस नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस टीम ने पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 जीती है?
तो सही उत्तर इसका मुंबई इंडियंस जो है वह दिल्ली डेयरडेविल्स को हराकर पहली महिला आईपीएल लीग जीत ली है। अगला है प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है इसका उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी इन दोनों को सर एलेक्स फर्ग्यूसन और आर्सन वेंगर दोनों को प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो सही उत्तर इसका है भारत का जो रैंक है वह 108वां है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो सही उत्तर है इसका अफगानिस्तान जो देश है वह इसमें सबसे ऊपर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। अगला है पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो सही उत्तर है भारत का जो रैंक है वह 144वां है, पिछले बार से भी बढ़ गया इस बार। अगला है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है इसका अभय कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। अगला है भारत का स्वतंत्रता संग्राम गांधीवादी युग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर इसका पी ज्योतिमणि के द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। अगला है स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर इसका राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, स्नेक इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 जो पुस्तक है वह। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर है रचना विश्वास रावत के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अगला है उपन्यास पायर किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर इसका पेरुमल मुरुगन के द्वारा यह उपन्यास को लिखा गया है, पायर। अगला है शिन्यू मैत्री अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर है भारत और जापान के बीच हर साल अभ्यास शिन्यू मैत्री को आयोजित किया जाता है और इस साल जो है यह अभ्यास जो है वह जापान में आयोजित किया गया था और यह भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच यह अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है फ्रिंजेक्स किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सही उत्तर है इसका भारत और फ्रांस के बीच, जो भारतीय सेना और फ्रांस की जो सेना है इसके बीच यह अभ्यास है फ्रिंजेक्स 2023। अगला है ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा यह आयोजित किया जाता है अभ्यास ट्रोपेक्स 2023। अगला है अभ्यास ला पेरोज का तीसरा संस्करण किस स्थान पर शुरू होगा? तो सही उत्तर है इसे हिंद महासागर में शुरू किया जाएगा अभ्यास ला पेरोज को, जो कि भारतीय नौसेना है इसके द्वारा यह आयोजित किया जाता है अभ्यास को ला पेरोज को। अगला है समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपी किसके देश के बीच है? यह जो अभ्यास है मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास यह भारत और फ्रांस का जो नेवी है इसके बीच आयोजित किया जाता है समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री साझेदारी अभ्यास को। अगला है अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर इसका भारत और सिंगापुर का जो आर्मी है इसके बीच आयोजित किया जाता है अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र को। अगला है अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत और सऊदी अरब के बीच एक एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। अगला है वार्षिक द्विपक्षीय है समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 किसके बीच आयोजित होता है? तो सही उत्तर है भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी, यानी कि ब्रिटेन की जो नेवी है इसको रॉयल नेवी कहते हैं, इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है कोंकण, जो कि भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच यह आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश अभ्यास वायु प्रहार नामक बहु डोमेन वायु भूमि अभ्यास आयोजित किया है? सही उत्तर है भारत जो है वह अभ्यास वायु प्रहार को आयोजित किया है जिसमें कि भारत की आर्मी और एयरफोर्स इस अभ्यास में भाग लिए हैं। अगला है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है जिसे हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया था? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो थे वह
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है, किस संस्था ने भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड सूचकांक लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका है NAC जो है वह भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड सूचकांक को लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिले में सोने की खान की खोज की गई है? तो सही उत्तर है इसका ओडिशा। ओडिशा का जो 3 राज्य हैं वहां हाल ही में सोने की जो खान है इसे खोज की गई है। तो अगला क्वेश्चन जो है, फिन एम्पावर प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में G20 के जितने भी है विदेश मंत्रियों की बैठक का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, यानी नई दिल्ली जो है वह G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान है। अगला क्वेश्चन जो है, सेवलॉन इंडिया ने किस क्रिकेटर को विश्व फर्स्ट हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर इसका सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने विश्व फर्स्ट हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला है, डिजिटल इंडिया बिल किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से जुड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया बिल। अगला है, कौन सा स्थान G20 फूल महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो सही उत्तर इसका है गुवाहाटी जो है वह G20 फूल महोत्सव की मेजबानी करेगा। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 किस स्थान पर शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में शुरू होगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला इसे नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, आंख मूंद कर आंसर दे दीजिएगा इसका, बिहार जो राज्य है वहां साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार जो राज्य है वहां साक्षरता दर का प्रतिशत 61.80% सबसे कम है राज्य में। अगर पीछे से बात करें तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 4 राज्य हैं पीछे से, वो याद रखिएगा। और आगे से हैं केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम आप दोनों याद रखिएगा, यह दोनों इंपॉर्टेंट है। केरल में 94% है, मिजोरम 91.30% है। अगला है, स्काई ट्रैक्स के अनुसार किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सही उत्तर इसका है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स के अनुसार दक्षिण एशियाई का यह सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला है, भारत के G20 की अध्यक्षता में B20 बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो सही उत्तर है सिक्किम जो राज्य है वह G20 की अध्यक्षता में B20 बैठक की मेजबानी करेगा। अगला है, लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली, जिनको लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, कृत्रिम बुद्धि के रूप का नाम क्या है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है? तो इसका नाम है जेनरेटिव AI, जो कि पिछले डेटा का उपयोग करके यह कार्रवाई करता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसका नाम क्या है? तो सही उत्तर है इसका कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा यह 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अगला है, हाल ही में मोरे ईल मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो सही उत्तर इसे तमिलनाडु राज्य में खोजा गया है और यह मछली की नई प्रजाति है मोरे ईल मछली। अगला है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो सही उत्तर इसका है छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है। अगला है, 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम यानी 0.78% थी? तो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है वह दुनिया में सबसे कम थी, 0.78% थी। अगला है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो सही उत्तर है इसका दुनिया की जो 26% आबादी है इसके पास पेयजल नहीं है।
मतलब शुद्ध पेयजल नहीं है इसके पास। दुनिया की जो 26% आबादी है इसके पास। यह जो यूनेस्को है वह एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, इसके अनुसार है। अगला है, उस चक्रवात का नाम क्या है जिसके कारण मलावी और मोजाम्बिक में हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई है? तो सही उत्तर है, उस चक्रवात का नाम है फ्रेडी। फ्रेडी चक्रवात का नाम है जिसके कारण मलावी और मोजाम्बिक में मूसलाधार बारिश हुई है। अगला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर है, जम्मू और कश्मीर जो है यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है। अगला है, अमेरिका में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है तेजल मेहता। तेजल मेहता जो कि भारतीय अमेरिकी है, इसे अमेरिका में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो मार्च 2023 से टॉप 100 क्वेश्चन है का लिस्ट है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किए हैं। यह सभी जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड हैं और सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।